नमस्कार दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं गांव कुलताजपुर में और हमारे साथ सुनील जी हैं। और सुनील जी का ये बहुत बड़ा एक ऑर्गेनिक फार्म है। पूरे फार्म की आज आपको विजिट कराएंगे और क्या कुछ यहाँ पे लगाया हुआ है। तो सुनील जी स्वागत है। हाँ नमस्ते दोस्तों। और सुनील जी दिखाओ एक बार क्या क्या आपने लगाया है, कैसे कैसे करा हुआ है, कब शुरुआत की एक बार, तो क्या क्या आज दिखाने वाले हैं। मैं आज आपको दिखाऊंगा कि अपन ने किस तरह से ऑर्गेनिक को प्रमोट करने के लिए चीज़ें की हैं। तो अपन पहले बात कर लेते हैं, स्टार्टिंग करते हैं अपन। एक्चुअली इसमें क्या है कि ऑर्गेनिक के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। कुछ एक किसान इसलिए अवॉइड करते हैं कि ऑर्गेनिक में प्रोडक्शन कम होता है, लेकिन उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, क्योंकि अपन इनमें खेतों में प्रॉपर खाद डाल नहीं पाते हैं। तो प्रॉपर खाद डालने के बाद में और थोड़ी सी केयर करने के बाद में प्रोडक्शन सेम सा ही आता है, कोई ज़्यादा डिफरेंस रहता नहीं है। क्या चीज़ रही है आपको कि भाई ऑर्गेनिक ही करना है, आजकल की दवाइयाँ नहीं डालनी, क्योंकि प्रोडक्शन तो थोड़ा कम आ ही रहा होगा। बिल्कुल, आपने बता रहे थे पिछले साल आलू लगाया था। हाँ। तो फिर भी आप ऑर्गेनिक ही करना चाह रहे हैं आगे भी, तो क्या करें। एक्चुअल क्या है कि लोगों की बहुत डिमांड है और लोगों को सेहत के प्रति अवेयर कम है। अपन देख रहे हैं कि बहुत सारी बीमारियां हैं। अपन क्या किसान परिवार से हैं, तो अपन ने बहुत सारा पैसा बीमारियों में दे देते हैं। बिल्कुल अपन हमारी जो इनकम रहती है उसका आधा तो अपन कम से कम बीमारियों में दे देते हैं। कभी घर में कोई ना कोई बीमार रहता ही है, तो अपन वो पैसा वहाँ ना दे के अपन अच्छी चीज़ें खा के कम उगा के कम खा लें, तो ये चीज़ें हैं कि अपने भविष्य में बीमारियाँ कम लगें और अपन हेल्थी और वेल्थी रहें। तो पूर्णतः 100% ऑर्गेनिक, 101%। तो कोई केमिकल दवाई किसी प्रकार का स्प्रे नहीं है। मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने अपने सारी चीज़ें ऑर्गेनिक तैयार कर रखी हैं। ऑर्गेनिक के लिए सबसे पहली शुरुआत आप क्या डालते हैं? ये क्या सबसे पहले वर्मी कंपोस्ट है। अच्छा, हाँ, वर्मी कंपोस्ट अपन डालते हैं इसमें। तो ये आप खुद ही तैयार कर? हाँ, खुद ही वर्मी कंपोस्ट अपन खुद ही यूनिट लगा रखी है। स्टार्टिंग में अपन ने वर्मी कंपोस्ट ही शुरू किया था। तो ये वर्मी कंपोस्ट है। तो ये वर्मी आप खुद ही तैयार करते हैं? बिल्कुल। तो ये खाद गाय का कहीं से? ये गाय का गोबर से निर्मित रहता है। ये अपन क्या गौशालाओं से इनको कलेक्ट करके वहाँ से गोबर लेके आते हैं, उसके बाद में इसमें वर्मी डाल के इसको लगाने से पहले खाद डालते हैं या लगाने के बाद बीच में भी? कभी भी डाल सकते हैं इसमें। स्टार्टिंग में डालेंगे तो भी बेटर रहता है, बीच बीच में अपन डालते रहते हैं। जैसे कि मैंने अभी डाला इसमें, अपन वहाँ पेड़ों के पास चलेंगे तो आपको दिखाएंगे, अभी बाद में भी डाला है। ठीक है। हाँ, तो मतलब कितनी क्वांटिटी? ये डिपेंड करता है कि अपन ने पहले कितना खाद डाल रखा है गोबर का। उसके बाद करीबन अपन वैसे डायरेक्ट इसको अप्लाई करें तो करीबन ये इसमें 3 टन 1 एकड़ के अंदर डल जाता है ये। तो आपने क्या क्या लगाया हुआ है अगर देखें तो अभी यहाँ से? मैंने अब पहले अपन मैं बता देता हूँ ऑर्गेनिक में अपन ने और चीज़ें अपन क्या क्या डाल रहे हैं। बताइए बताइए। तो ये क्या सिस्टम सारा सेटअप लगाया हुआ है आपने? ये इसके अंदर जीवामृत है। अच्छा, ये जीवामृत तैयार किया हुआ है आपने? ये गाय के गोबर से, गुड़, गोमूत्र, बेसन से इनसे तैयार करके उसके बाद में ये इसका अपन स्प्रे करते हैं। तो ये क्या है कि ये फर्टिलाइजर का ही काम करता है। तो ये कैसे बनाते हैं? इसके अंदर अपन को 2-4 चीज़ें डालनी होती हैं। गुड़ हो गया, गोबर हो गया, गोमूत्र हो गया, बेसन हो गया, और ये चीज़ें अपन डाल के इसको तैयार करते हैं। एक बार बना दिया कितने दिन में तैयार हो जाता है? ये करीबन 5 से 10 दिन में तैयार हो जाता है। कितनी लाइफ है फिर, कितने दिन चलेगा? ये अपन 1 एकड़ में इसको स्प्रे कर देते हैं। नहीं मतलब खराब तो नहीं होता है? नहीं, कोई खराब नहीं होता। आज ये बना दिया, महीने रखा है, 10 से 15 दिन उसको करीबन ये महीने भर चल जाता है टोटल, फर्स्ट डे से और लास्ट कंज्यूम कर लें फिर नया बना, फिर नया बन जाता है। तो आपने तो मैं देख रहा हूँ इसको भी स्प्रे करने का ये स्प्रे बना दिया पूरा। एक्चुअल क्या है कि अब बहुत सारी दिक्कतें रहती है ट्रैक्टर वाला भी, तो और वो ट्रैक्टर वालों के पास जो मशीनें रहती है तो उनमें क्या है कि वो पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं। तो अपन ने ये सिस्टम अपना खुद का ही तैयार कर लिया। तो आपने ये रोटावेटर से ही ये मैकेनिज्म जुगाड़ बना दिया? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आपने अलग से पंप खरीद के इसकी मोटर पुली से यूज करके पुली लगवा के और इसी को अलग से करा के इसको तैयार किया है। तो ये आपका खुद का कस्टमाइजेशन जुगाड़ है ना? हाँ, कस्टमाइजेशन अपने दिमाग अपने लगाया था सारी चीज़ें, और वेल्डिंग जो है ये बाहर से कराई थी। तो ये भी खरीदा आपने साथ में ना? हाँ। तो इससे सारी जुताई इसी से? ये जुताई के काम आता है, मोस्टली रोटावेटर की तरह काम करता है। रोटावेटर की तरह काम करता है। बाहर से ट्रैक्टर बुलवाने की जरूरत है? हाँ, खुद का सेल्फ खुद। हाँ बिल्कुल। कितना क्या खपत है तेल? कुछ नहीं है, तो 1 एकड़ में 1.5 लीटर की खपत रहती है इसमें। हाँ, तो कुछ भी नहीं है। हाँ, तो अपना धीरे धीरे कर लो। ये क्या सिस्टम लगाया हुआ आपने? ये इसमें ड्रिप इरिगेशन लगा रखा अपन ने। अच्छा, अपन वहाँ आगे चलेंगे तब देखेंगे। तो ये ड्रिपिंग के लिए है। आइए एक बार आगे देखते हैं, एक बार आगे। और जैसे कि लोग कहते हैं कि इसमें फंगस हो जाता है या ऑर्गेनिक फसलें खराब हो जाती हैं, तो उसके लिए अपन ने क्या एक घोल तैयार और कर रखा है। अच्छा, कीटनाशक जिसको अपन बोलते हैं, तो ये अपन ने और तैयार कर रखा है। मैं दिखाता हूँ आपको। ये क्या है मतलब? इसके अंदर ये आंकड़े के पत्ते हैं।
पूरी तरह ये तो आंकड़े मतलब मिलेंगे भी नहीं, देसी है ये तो हाँ बिल्कुल है। देसी। ये इसके अंदर अपन जो तम्बाकू रहता है वो है, धतूरे के पत्ते हैं और भी बहुत सारी चीजें हैं। मिर्ची डाल रखी हैं स्प्रे करने के लिए। हाँ स्प्रे करने के लिए। इससे क्या है कि फंगस नहीं लगती और जो बैड कीट जो रहते हैं ना वो नहीं लगती, बैड मक्खियाँ जो रहती है वो नहीं लगती। तो ये तो एक तरीके से लग जाए कुछ आपकी फसल उसके नहीं, लगने से पहले होता है सर। ये चीज़ एक्चुअल क्या है कि लगने के बाद में ऑर्गेनिक में थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा है, इसीलिए किसान अवॉइड करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ से हम देखें तो क्या लगाया हुआ है? ये स्टार्टिंग में अपने घिया लगा रखी है। ये घिया लगाई हुई है। तो ये सारी क्या ये ज्वार है, ये पशुओं के लिए, और हवा नहीं चले तो फसल को खराब नहीं करे। तो घिया आप लगाई है आपने? हाँ, ये भी चल पड़ी है, धीरे धीरे जालियों पे चढ़ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये सारा आपने पानी जो है ड्रिप से ही है, इनमें मिनी स्प्रिंकलर? ये तो वैसे हाँ, ये ओपन पानी किया हुआ है। ये वाला जो है ड्रिप से, ये आगे ड्रिप से किया हुआ है। घिया भी देखोगे तो बिल्कुल एकदम मार्केट वाली घिया की शक्ल ही अलग होती है थोड़ी सी। हाँ, इनके टेस्ट ही अलग मिलता है सर। हम लोग किया था अपने तो बहुत। ये ककड़ी लगा रखी है, तरबूज है। तरबूज कहाँ लगाया हुआ है? ये वाला। अच्छा, ये तरबूज है। हाँ, इसमें अभी फ्लावरिंग आना बाकी है। तो ककड़ी लग गई है अभी? हाँ, ककड़ी दिखाएं एक बार कैसी क्या है। बिल्कुल। ये देखो, बिल्कुल कच्ची ककड़ी। पूरी आपने तो टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल, ऑर्गेनिक भी, मल्चिंग की हुई है प्रॉपर है। प्रॉपर। एक्चुअल क्या है कि पानी की समस्या है तो पानी कम लगता है। ककड़ी तैयार होने लग गई है ना? जी, ककड़ी लग रही है बिल्कुल है। देखो, मल्चिंग से फायदा ये होता है कि किसी भी तरह के और कोई पौधे फालतू की खरपतवार वो नहीं है ना। बिल्कुल। ये बेनिफिट तो है अगर मल्चिंग करी जाए तो अभी ये शुरू ही हुआ है इनका प्रोडक्शन, है ना? और जो मैं बता रहा था ना आपको बीच में, पुण्य क्या है, अभी ये खाद डाल रहा है देखो। तो ये हर पौधे में थोड़ा थोड़ा डाला है अभी डाला है हर पौधे में। हाँ, तो ये सारा आपने तरबूज लगाया है? हाँ, वो उधर खरबूज है, उधर खरबूजा है, वो भी तैयार है। ये खरबूजा है ना? हाँ। अच्छा, तो ये भी साथ में लगाया था ककड़ी? हाँ, साथ ही। तो ये भी आपका तो तैयार होने लग गया अभी, है ना? हाँ, तो मेरे ख्याल से 15-20 दिन में तो हाँ, 10 से 15 दिन हो जाएगा। 10 से 15 दिन में। तो ये खाने के लिए 15-20 दिन बाद आना पड़ेगा ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये क्या लगाए हुए बीच बीच में ये आपने येलो कलर के? येलो कलर के ये क्या है कि इसमें कुछ एक कीट रह जाते हैं जो हानिकारक रहते हैं, मक्खी टाइप, जैसे कि फल मक्खी हो गई, तो वो इसमें चली जाती है। इसमें कुछ एक मक्खियाँ हैं। अच्छा, तो ये इसको क्या बोलते हैं? कीट। अच्छा, इसमें आके ट्रैप हो जाते हैं ना? हाँ। तो ये तो बिल्कुल नॉर्मल सा ही। हाँ, कोई ज्यादा वो है नहीं। तो क्यों इसी के अंदर आके रुकेंगे? पीला कलर से? हाँ, येलो कलर की वजह से ये इसके आके, और ये कुछ सोचते हैं कि अपन अंदर चले जाएं इसमें। टाइप का होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, इसकी महक से ना, महक से अंदर आते हैं ये। तो खेत में सारी जगह कई जगह लगाए हुए हैं। तो ये कीट क्या करते हैं? नुकसान पहुंचाते हैं फसल को? नुकसान इसमें क्या है कि जैसे कि इसको फल को नुकसान पहुंचाते हैं। फल अपना तैयार हो जाता है तो उसको नुकसान पहुंचाते हैं। और साथ में अपन क्या है कि इसमें ये फ्रूटिंग का और कर रहे हैं। तो ये क्या ये चिक्कू है। चिक्कू है? हाँ, वो पीछे आम थे, ये नींबू है। तो बाउंड्री पे लगाए हुए हैं। हाँ, ये आगे अपन ने टमाटर लगा रखे हैं, मिर्ची लगा रखी हैं, और बेल वाले टमाटर है। जी। तो अब इन पे कुछ करना पड़ेगा? हाँ, इस पे अभी बांस लगा के इनको प्रॉपर तरीके से वो करना पड़ेगा। क्योंकि हो गए हैं बड़े अभी। हाँ। है ना? ये मिर्ची है, वो बताओ उधर बताऊ है। हाँ। इधर मिर्ची, ये टमाटर। तो ये सारा जो है खुद ही लगे रहते हैं आप? हाँ, मोस्टली खुद ही, पापा जी मम्मी सभी लगे रहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ये इसी मेहनत है। हाँ, देखो बगैर मेहनत तो कुछ है ही नहीं। हाँ, ये तोरू चल रही है तो अभी ये भी क्या जाड़ पे चढ़ जाएगी। घिया, तोरियू, ककड़ी, आपने टमाटर, तरबूज, खरबूज, बताऊ, मिर्च, मेरे ख्याल से सारी सब्जियां हो गई है ना? बेसिक नीड्स की जो चीजें हैं वो रूटीन, डेली रूटीन की वो चीजें हमने सारी लगा रखी। तो ये 1 एकड़ में आपने सारी चीजें लगाई? 1 एकड़ में। कितना प्रोडक्शन हो जाएगा? मतलब क्या मान के चल रहे हैं कि खुद के तो लिए हो ही गया, और मतलब गांव के लोग भी खिला दोगे? गांव वाले लोग भी खा लेंगे ना? हाँ, मक्का है साथ में। ये जो अपने को बेसिक नीड्स है, अपन पहले सीख भी रहे हैं और कर भी रहे हैं, दोनों चीज़ें हैं। जैसे मक्का है, उधर भिंडी लगा रखी हैं, ग्वार की फली हैं। तो ये आपने वैसे इनकी पौध नहीं लगानी पड़ती है, तो डायरेक्ट लग जाती है? हाँ, टमाटर लगा रखे हैं। ये अपन ने क्या है कि घर के लिए लगाए थे।
अच्छा, हाँ, वजह से कि वो प्रोडक्शन के लिए है और ये अपने घर के लिए लगाए थे। तो बेल टमाटर हैं। हाँ, बेल टमाटर। एक बेल पे कितने हो जाते हैं टमाटर लगभग? ये एक बेल पे अपन बात करें तो 20 से 25 किलो। 20-25 किलो? हाँ। एक बेल पे? हाँ। तो मतलब एक ही बेल काफी फिर तो एक घर में। हाँ, एक घर के लिए सफिशिएंट। और अपन एक वैरायटी और लगा रखी है इसमें टमाटर की, छोटा चूचू टमाटर बोलते हैं जिसको। अब वो देखते हैं है कि नहीं है अपने। क्या हुआ? पैर फंस गया, निकाल लो पैर। ये छोटा टमाटर लगता है, अच्छा, ये वाला। तो ये मतलब वो देसी टमाटर? हाँ, नहीं देसी हैं सारे, ये भी सारे देसी देसी हैं। एक मिनी करके आता है, अच्छा। येलो कलर हो जाता है इसका। अभी क्या, तो ये सारा इधर टमाटर ही ये लगा हुआ है टमाटर ना? ही। तो ये तो हो जाएगा बस 5-10 दिन में तैयार ही है, तो निकलने भी लग गया होगा। हाँ, नहीं निकल रहा है ये। वो लगा रखे हैं, मिर्ची हैं, वही टमाटर्स हैं। और बेल वाला अपन जो टमाटर देखना है तो बेल की अपन हाइट में दिखाता हूँ आपको कितने अंदर तक। ये तो एक्चुअली प्रॉपर हो नहीं पाया ये। तो ये क्या है पूरा सेटअप? ये जो सेटअप है ये अपन जो पौध जो तैयार करते हैं वो इसी में तैयार करते हैं। ऐसा क्यों कि हमें अलग एक्चुअल क्या है कि सर्दियों में ज़्यादा इशू रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर्दी के हिसाब से अपने को इसमें क्या पौधे करनी पड़ती है। मैं दिखाता हूँ आपको, कुछ एक तैयार की हुई ट्रे भी है अपने पास में। ये इस हिसाब, इस वाले जो प्रो ट्रे आती है ना, इनमें तैयार होते हैं। तो ये कुछ पहले थे, कुछ जल गए। सीड ट्रे तैयार हाँ, की थी। इसी में तैयार करते हैं। ये जो बेल वाला जो टमाटर है ये देखो, ये इसकी है प्रॉपर हाइट। ये अपन प्रोडक्शन देख सकते हैं, गुच्छे में 5 से 7 ये आते हैं। जबरदस्त लग रहे हैं। हाँ बिल्कुल। तो यही हमने बाहर लगाई ये, है। हाँ, ये बाहर। कुछ हमने अंदर रखे हैं थोड़े हाँ, बहुत। ये कुछ एक रह गए थे तो इनको अंदर की भाई देखते हैं कि अंदर इनका क्या प्रोडक्शन रहता है, उसी हिसाब से एक डेमो के रूप में चल रही हैं चीज़ें। हाँ, मतलब ट्रायल ही है कि हमें और आइडिया लग जाएगा कि कैसे आगे अपन बेटर इसको कैसे अपन कर पाते हैं। कंटिन्यू कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ बेसिकली ये जो है ये पौधे के लिए, तैयार हाँ, करने के लिए भाई एक क्लोज्ड एनवायरनमेंट हो गया है ना। तो ये हवा जाती है आर पार ये यहाँ से। और धूप के लिए लगा रखा है, पहले वाइट है फिर ऊपर ये ग्रीनरी लगा रखी है कि धूप ज़्यादा नहीं आए। ज़्यादा नहीं है, धूप नहीं चाहिए होती पौध के लिए, रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो ये पानी वानी नहीं आता बारिश हाँ, का? बिल्कुल पानी वानी पानी नहीं पैक। आता। हाँ, पानी हमें खुद ही देना पड़ता है ना। ठीक है। तो पौध यहाँ तैयार करके ट्रे में आप तो वहाँ पर लगा लेते हैं। पौध देखो मिट्टी में ही या वो सोइललेस मीडिया यूज करते हैं वो जो? इसमें क्या है, वर्मी कंपोस्ट हो गया, कोकोपीट हो गया, ये चीज़ें अपन इसमें यूज़ करते हैं। ये देखो क्वालिटी इसकी। एकदम खट्टा सा टेस्ट, बढ़िया। मार्केट वाले में टेस्ट आता नहीं है ऐसा। बिल्कुल देसी टमाटर है। ये क्या है कि पौध भी अपन अपने यहीं तैयार करते हैं, ये नहीं कि अपन ने भाई बाहर से ली हुई है, ऐसी कोई चीज़ें नहीं है। मतलब मेन तो ये है कि थोड़ा सा बीज अच्छा आ जाए तो पौध बढ़िया लग जाती है ना। हाँ। कितने दिन में तैयार हो जाती है पौध यहाँ पे? पौध यहाँ पे वही जर्मिनेशन का 5 से 10 दिन लगता है। अलग अलग अभी मतलब कि पौध का अलग अलग रहता है भाई। टमाटर थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेता है, मिर्ची कम टाइम लेती हैं, तो अलग अलग चीज़ें रहती हैं जो सबका अपना अपना टाइमिंग रहता उससे है। भी ऊपर चला गया तो? हाँ, ये लगभग ये 7 फुट के समथिंग है, 6 फुट तो क्योंकि मेरी हाइट है। और भी जा ही जा रहा है। हाँ, ये अभी ये टच हो जाए, इसको तो स्पेस मिलना चाहिए पकड़ने के लिए। रस्सी वस्सी रहेगी तो ये कितने भी अपन इसको हाइट ले जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये देखो इसमें पूरे में कितना शानदार प्रोडक्शन हो रखा है, आगे भी है। तो ये तो अच्छी वैरायटी है। हाँ। बेल वाली वैरायटी आजकल नॉर्मल पौधे के बजाय ना। ठीक है, बहुत बढ़िया करा हुआ आपने। तो ये कितने टाइम से शुरू किया है? ये अभी इसको अपन ने क्या दूसरी फसल है, पहले इससे पहले अपन ने आलू किया था इसमें। हाँ, तो आलू निकालने के बाद ये दूसरी फसल अपन तैयार कर रहे हैं। ये भी क्या रोड वोडों का ये काम चल रहा है अभी। अपन ने यहाँ भी पूरा क्या प्लान है? मतलब ये इसी तरह अभी तो इसको यही है कि इसको मैंने बताया ना कि अपन 10 से 20 घरों को के फैमिली फार्मर बनने की अपनी इच्छा है। एक अच्छे तो मल्टी मॉडल आप एग्रीकल्चर खेती कर रहे ये हैं? मल्टी लेयर ही रहेगी। मल्टी लेयर तरह तरह की वैरायटीज हो, है ना? सारी नीड फुलफिल हो पाए जो बेसिक नीड है। अपन वही है कि अपन ने टमाटर ऑर्गेनिक खिला दिया, बाद में और चीज़ें है नहीं तो फिर कोई सेंस ही नहीं तो है। फिर आधी चीजें बाहर से लेनी पड़ रही हैं। तो ये है कि अपन 5, 10, 20, 50 घरों को जितने अपन ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम मान के चलिए कि मैं एक नॉर्मल किसान हूँ, मतलब मेरे पास आधा एकड़ ही लैंड है। मैं एक शुरुआत करना चाह रहा हूँ, आप पिछले 3-4 साल से कर रहे हैं, ऑर्गेनिक तरीके से मुझे शुरुआत करनी है। कितना मतलब बेसिक मेरे को क्या मेंटेन करना पड़ेगा? बेसिक तो इसमें पहली चीज़ें तो क्या है कि अपने को
अपन एकदम में ऑर्गेनिक पे नहीं आ पाएंगे। नहीं आ पाएंगे। उसके लिए अपने को जो भी अपन पेस्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं, यूरिया डीएपी जो भी, उसके अपने को क्वांटिटी कम करके और देसी जो खाद अपना भाई भैंस का हो गया, गोबर का हो गया, गाय का जो गोबर का हो गया, उसका अपन को बढ़ाना पड़ेगा। उसमें से अपने जीवामृत बना रखा था, इसकी स्प्रे अपन ज़्यादा करनी पड़ेगी। गोमूत्र अपने को ज़्यादा से ज़्यादा खेत के अंदर यूज़ करना पड़ेगा। तो धीरे धीरे अपन क्या है कि साल दूसरी साल के अंदर वो चीज़ें इक्वल आ जाएंगी। मतलब कोई शुरुआत करना चाहे आधा एकड़ से, मान लो मैं ही शुरुआत कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ इस बार मैं कर लूँ पूर्णतः आधा एकड़ में अपना घर के लिए प्रॉपर लगाऊं, तो इन चीजों के लिए गवर्नमेंट का कोई सपोर्ट या ऐसा किसी तरह गवर्नमेंट कोई का है ऐसा या खुद ही अपना करना पड़ेगा? को अभी तक हमने तो कोई लिया भी नहीं, कोई सुना भी नहीं, और ये तो खुद ही करना पड़ेगा। खुद ही करना पड़ेगा। हाँ। थोड़ा सा क्या, हाँ, कोई रेटो वेटो का भी नहीं है, क्योंकि भैया एक्चुअली क्या है, यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा प्रावधान भी नहीं है कि भाई अपने पास गवर्नमेंट ऑर्गेनिक को ज्यादा प्रमोट करने के लिए वैसे तो कर रही है, शायद कागजों में सुना है मैंने, प्रमोट ऑर्गेनिक करो। बहुत सारे आते हैं यहाँ, डॉक्टर भी कहते हैं हाँ सर ऑर्गेनिक करो, लेकिन वो कई चीज़ें रहती हैं कि वो देखभाल प्रॉपर हो नहीं पाती है। यदि एक्चुअली क्या है कि किसान को इसका जैसे कि एमएसपी टाइप में हो जाए ना, तो लोग किसान और भी रुचि लेके करें। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है सुनील जी, धन्यवाद। और आप देखेंगे तो ये लोकेशन, आप इधर से आएंगे, आना इधर भाजी, तो ये डोसी का पार्ट है पीछे बिल्कुल मेरे, तो ये लोकेशन है। कभी डोसी पर्वत इधर आना हो तो आप सुनील जी के फार्म को यहाँ विजिट कर सकते हैं। डोसी, इनके नंबर भी मैं आपसे शेयर कर दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो डोसी पर्वत के पास में ये लोकेशन है इनकी, जहाँ इन्होंने ये ऑर्गेनिक फार्म बनाया हुआ है। आप देखने के लिए, आने के लिए, कुछ सीखना है, लर्निंग, तो बिल्कुल आ सकते हैं। आप मोस्ट वेलकम। और ये मैं दूसरी बार इनसे मिलने, तीसरी बार आ रहा हूँ, और सिर्फ मिलने और जानकारी के लिए भी इनके पास आते रहते हैं। तो चीज़ों का पता लगता है कि कुछ ही अच्छा कर रहे हैं, तो वो और भी लोग सीख सके, देख सके। जितने ज़्यादा किसान रहेंगे उतना बेटर रहेगा एक्चुअली कि हाँ भाई, लोगों को अवेयरनेस पार्ट बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो आप भी आ सकते हैं, देख सकते हैं। तो सुनील जी मिलते हैं, इनके पिताजी हैं, वो भी यहाँ लगे रहते हैं। तो कभी भी आप इनके फ़ोन वोन करके, और कभी आना हो तो विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं चीज़ें। बिल्कुल सर, मोस्ट वेलकम है। थैंक यू, धन्यवाद बहुत बहुत। ठीक है। नमस्कार।